12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ केवल भगवान शिव का शिवलिंग ही स्थित नहीं है, बल्कि माता सती का हृदय भी यहीं गिरा था। जहाँ एक तरफ ये ज्योतिर्लिंग है, वहीं दूसरी तरफ ये शक्तिपीठ भी है। इसी शिवलिंग से जुड़ी है रावण की वो कथा भी कि वो क्या भूल कर बैठा, जिसके कारण जिस शिवलिंग को श्रीलंका में यानी कि उसके निवास स्थान में स्थित होना था, वो यहाँ स्थित हो गया। आखिर ऐसी कौन सी भूल कर दी थी रावण ने, जिसके कारण उसको बीच रास्ते में ही इस शिवलिंग को छोड़कर जाना पड़ा, जिसे वो तपस्या करने के बाद अपने निवास स्थान में ले जाकर स्थित करना चाहता था। आज हम चलेंगे देवघर यानी देवों का घर, जहां पर भगवान बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग की एक रहस्यमय यात्रा आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। तो देरी किस बात की है, आइए आपको ले चलते हैं इस यात्रा पर, जो कि ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का एक अद्भुत संगम है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। रावण लंका का महाबली राक्षस शिव भक्त था। उसने शिव को लंका लाने का निश्चय किया और वर्षों तक उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। यहाँ तक कि उसने अपनी गर्दन भी काट कर शिव को अर्पित कर दी। एक के बाद एक जब रावण ने 9 सिरों को अर्पित कर दिया, तब जैसे ही वो 10वें सिर को काटने लगा, तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसके 10 सिर को ज्यों के त्यों कर दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी और कहा कि ये शिवलिंग ले जाओ और मैं इसी में स्थित हूँ, इसे ले जाकर अपनी जगह स्थित कर देना। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मार्ग में कहीं भी तुम इस शिवलिंग को पृथ्वी पर नहीं रखोगे। यदि तुमने रखा तो ये शिवलिंग वहीं पर स्थित हो जाएगा, वहीं अचल हो जाएगा। और अंततः वही हुआ भी। रावण शिवलिंग को लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघु शंका निर्मित करने की आवश्यकता हुई। रावण को दिखा कि यहीं सामने से एक चरवाहा आ रहा था। तो वो अहीर चरवाहा, जिसका नाम बैजू था, रावण ने उसको वो शिवलिंग को थमाया और कहा, मैं लघु शंका से निर्मित होकर आता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम इस शिवलिंग को जमीन पर मत रखना और हाथों में ही पकड़े रहना। इधर बैजू अहीर ने ज्योतिर्लिंग को बहुत देर तक तो पकड़े रखा, पर बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे वहां से हिला नहीं पाया। और अब रावण निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया और यहीं पर वो शिवलिंग स्थापित हो गया। आज भी वो अंगूठे का निशान उस शिवलिंग में झलकता है। यही स्थान आज बैद्यनाथ धाम कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को लौट गए। लोक मान्यताओं के अनुसार ये बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मन वांछित फल देता है और कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो सभी बीमारियों से भी मुक्त हो जाता है। पर आखिर क्यों कहते हैं इसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, इसकी भी एक कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बैद्य अश्वनी कुमार को काफी शारीरिक पीड़ा थी। बहुत सारे खुद ही उपचार करने के बावजूद भी उनकी वो शारीरिक पीड़ा जा नहीं रही थी। अब उन्होंने शिवगंगा कुंड में स्नान किया और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए। पूजा के बाद उनकी पीड़ा दूर हो गई। अश्वनी कुमार ने कहा कि यहाँ शिवलिंग स्वरूप महादेव वैद्य के भी वैद्य हैं, यानी बैद्यनाथ हैं। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैद्यनाथ पड़ा, जिसे बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग एक ऐसा अद्भुत ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे केवल शिव का निवास ही नहीं है, बल्कि माता सती का हृदय भी यहीं गिरा था। पर आखिर कैसे बना ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का संगम? जब सती माता के पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, तो माता सती ने वहीं उसी यज्ञ में अपने आप को त्याग दिया। जब भगवान शिव को ये पता चला, तो भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में माता सती को हाथों में लेकर तांडव करना शुरू किया
और उसी तांडव में भगवान शिव सब कुछ भूल गए थे जिसका असर पूरी की पूरी सृष्टि पर हो रहा था। तब भगवान शिव के लिए ही और इस सृष्टि के लिए ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के उस शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहीं पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। माता सती का हृदय इस ज्योतिर्लिंग पर गिरा था, इसीलिए यहाँ पर माता सती का ज्योतिर्लिंग के साथ कनेक्शन है, संबंध है। यानी ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता सती का हृदय भी यहाँ है, इसीलिए ये स्थान ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का संगम भी है। हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास जुलाई से अगस्त में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थ यात्री अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं। इसके बाद वे गंगा जल को अपनी अपनी कांवर में रखकर बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कभी भी भूमि से ना सटे। यही कारण है कि वो कभी भी उस पात्र को भूमि पर नहीं रखते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि शिव भगवान के सभी मंदिरों के शीर्ष पर आपको त्रिशूल लगा हुआ नजर आएगा, परंतु यहाँ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जो भगवान शिव का मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उनके सभी के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि आपको पंचशूल लगा हुआ नजर आएगा। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ भी उमड़ जाती है। बैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिन पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिर पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिर के बीच के गठबंधन को हटा दिया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। इस लाल कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ आती है ताकि उन्हें इस लाल कपड़े का कुछ अंश प्रसाद के रूप में मिल जाए। अगर आप यहाँ पर जाने के लिए उत्सुक हैं तो हमारे पास आपके लिए वो डिटेल्स भी हैं। आप देवघर झारखंड जा सकते हैं रेल द्वारा, यानी कि देवघर स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप रेल द्वारा भी यहाँ पर जा सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है ये मंदिर, तो आप हवाई यात्रा से भी यहाँ जा सकते हैं। और सड़क मार्ग से तो बसें और टैक्सी काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध ही हैं, यानी कि यहाँ जाने के लिए आपके पास असीमित साधन है, सिर्फ चाहिए तो आपकी साधना, और अगर वो साधना है तो आप अवश्य ही बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको दर्शन सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हो सकते हैं। श्रावण मास में यहाँ पर अत्यधिक भीड़ आपको मिलेगी क्योंकि कांवड़िए गंगा जल को लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो इसके आसपास की जगहें जैसे बासुकीनाथ मंदिर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप बैद्यनाथ मंदिर गए हैं और बासुकी धाम बासुकी मंदिर नहीं गए हैं तो आपके दर्शनों को अधूरा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के बारे में। तो आप वहां जाएं तो बासुकीनाथ के दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। नवलखा मंदिर जो कि 146 फीट ऊंचा एक भव्य मंदिर है, ये भी आपको काफी आकर्षक और काफी ज्यादा हृदय को शांति प्रदान करने वाला मंदिर है। टावर चौक और त्रिकुट पर्वत रोपवे और धार्मिक यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ जाने के लिए आप रोपवे ले सकते हैं और वहां की सुंदरता को रोपवे के द्वारा भी देख सकते हैं। बैद्यनाथ जहाँ शिव वैद्य बने और सती का हृदय धड़कता है,
जहां हर भक्त को उनकी आस्था का फल मिलता है। क्या आपने कभी इस रहस्यमय धाम की यात्रा की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे इस 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में हम अभी तक 9 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं और हमारे 3 ज्योतिर्लिंग बाकी हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये गेस करके कि हमारा अगला ज्योतिर्लिंग कौन सा होने वाला है, जिसपे हम अपनी अगली वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि हमने आपको थोड़ी भी जानकारी दी है, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और जानकारी है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि वो जानकारी हमारे साथ साथ बहुत सारे और लोगों को भी मिल पाए। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।